एक टूटी फूटी जर्जर सी झोपड़ी में राइस्टार नाम का लकड़हारा रहता था। किस्मत का मारा, गरीब और लाचार। कुछ दिन पहले ही एक छोटी सी गलती की वजह से उसके अपने भाइयों ने उसे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया था। अब वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में जाकर बेचता। कभी कभी समय मिलता तो अपने माँ बाप की कब्र पर भी बैठ जाता। एक शाम हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राइस्टार शहर से लकड़ियां बेचकर अपने ट्रक से घर लौट रहा था। तभी अचानक मोड़ पर उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक काला सूखा पेड़ खड़ा है। राइस्टार ने ब्रेक मारा, गाड़ी रोकी और पास गया। हैरान होकर बोला, ये पेड़ अचानक यहाँ बीच सड़क में कहां से आ गया? उसने सोचा, चलो ये तो बढ़िया मौका है, कल की लकड़ी का इंतजाम यहीं हो गया। खुश होकर उसने उस पेड़ को काटा, गट्ठर बनाए और ट्रक में डालकर घर ले आया और अपना बरामदा के बीच में रखकर अंदर जाकर सो गया। लेकिन जैसे ही वह सुबह अपने घर के बाहर निकला, सामने देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां उसने कल लकड़ियों के गट्ठर रखे थे, वहीं पेड़ फिर से खड़ा था। गुस्से में राइस्टार ने कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ काटने के लिए बढ़ा ही था कि अचानक उस पेड़ से आवाज आई, रुको राइस्टार, मुझे मत काटो, मुझे माफ कर दो। डर के मारे राइस्टार पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, कौन है तू और मुझसे क्या चाहता है? पेड़ बोला, मैं एक शापित वृक्ष हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ही रात में करोड़पति बना सकता हूँ। ये सुनते ही राइस्टार की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, कैसे? जल्दी बता। पेड़ बोला, जंगल में एक सफेद पेड़ है, अगर उसकी लकड़ी लाकर मुझे चढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि पूरी जिंदगी ऐश करोगे। राइस्टार तुरंत अपनी बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते उसे सफेद पेड़ मिल गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ काटा और उसकी लकड़ियां घर ले आया। फिर उन लकड़ियों को उस शापित काले वृक्ष के सामने रख दिया और बाकी बची लकड़ियां शहर में बेचने चला गया। रात को जब वह लौटा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी जर्जर झोपड़ी अब एक सोने चांदी से सजा हुआ महल बन चुकी थी। उसके कमरे खजानों से भरे थे और वह काला पेड़ अब सफेद हो गया था। अब वह राइस्टार, जो कभी एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अरबों की दौलत का मालिक बन चुका था। लेकिन लालच और जलन कभी किसी को चैन से नहीं जीने देती। एक दिन उसका भाई अज्जू वहां से गुजरा। उसने देखा कि जहां कभी राइस्टार की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक किला खड़ा है। जलन के मारे वह सीधा ज्ञान के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। ज्ञान गुस्से से बोला, जो राइस्टार हर घर जाकर भीख मांगता था, वही अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई काला रहस्य है। उस रात ज्ञान और अज्जू ने राइस्टार के घर के बाहर बैठकर निगरानी शुरू की। थोड़ी देर बाद राइस्टार बाहर आया। वह पेड़ के पास गया, कुछ अजीब से मंत्र पढ़े और देखते ही देखते सोना प्रकट हो गया। जैसे ही राइस्टार अंदर गया, दोनों ने मिलकर उस सफेद पेड़ को काटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसे काटकर अपने गांव ले आए। अगली सुबह जब राइस्टार बाहर आया तो उसका पेड़ गायब था। वह परेशान हो गया। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, राइस्टार भाई, तुम्हारा पेड़ तुम्हारे भाइयों ने काटकर गांव में ला दिया है। वह सीधा गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने देखा बीच में वही सफेद पेड़ खड़ा है। राइस्टार धीरे धीरे पास गया और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ों के नीचे झांका, नीचे ज्ञान और अज्जू की लाशें पड़ी थीं।